हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आयु IQ स्टडी पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो शाम के 7 बज गए हैं, तो आप लोग के सामने उपस्थित हैं हम प्रॉफिट लॉस की क्लास लेकर के, जिसमें आप लोग प्रॉफिट लॉस की 4 क्लास देख चुके हैं, जो कि आप लोग को समझ में भी आ रहा है। और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में किया करिए पिन उसको, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही जो है क्लासेस की PDF नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है ना? तो आज प्रॉफिट लॉस की 5th क्लास है। जैसे ये क्लास ख़त्म होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे ही आप लोग की क्लास ख़त्म होती है उसके कुछ देर बाद ही इस क्लास की जो भी क्लास ख़त्म होगी उसकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो जिस जिस स्टूडेंट को क्लास की PDF नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्लास को देखते हैं। तो चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, तो जिसमें कहा गया, देखिए, कहा गया कि एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है ना? अब देखिए, कहा गया कि 12 कुर्सी 12% लाभ पर और 4 कुर्सी 3% हानि पर बेच दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो आपको लाभ ही अकेले दिया गया है, कुल क्रय या विक्रय नहीं दिया गया है ना। तो हम क्या करते हैं, जो दिया है उसी को ही लेके चलते हैं। जैसे लाभ दिया है तो लाभ ही अकेले लेके चलते हैं, हानि है तो हानि को ही। ठीक, और क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। कहा गया कि 12 कुर्सी 12% के लाभ पर, तो यहाँ पर देखिए ये 12 कुर्सी है, 12% का लाभ करते हैं तो सिर्फ लाभ लेके चल रहे हैं, तो 12/100। अब कहा गया कि हानि हो रही है ना, तो जब हानि हो रही है तो माइनस करेंगे। कहा गया 4 कुर्सी 3% की हानि पर, तो 3/100 इतना करते हैं, तब जाके जो है 1650 रुपये मिलता है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो 12 ब्रह्म में 144, तो ये हो गया 144, अब बटे में 100, माइनस में 4 तिहाई 12/100, इसी को ही सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये हो गया 100, अब बटे में यहाँ पर देखिए इसको घटा देंगे तो ये घटेगा, तो 2 3 1 बराबर, ठीक, ये आ गया। अब देखिए सॉल्व कर सकते हैं, अब सॉल्व कर दीजिए इसको। कितने से 4 से काट दे, 4 से काट दीजिए इसको। 4 से जब काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 से काट दो 25, 25 चौका 100। ठीक है, अब देखिए 5 से कटेगा, 5 ये 15, हाँ 5 से काट दीजिए, 33 पंचे कटेगा ये, तो ये हो गया। ठीक, जैसे 5 3 15, 5 3 15 116। ठीक, अब देखिए ये हो गया, इस तरफ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, आइए एक कुर्सी का निकल रहा है आपका, तो ये हो गया एक कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करेंगे इस तरफ, तो 25 पंचे 125, और ये 0 है ही, तो कितना आ गया आपका 1250। समझ में आया? अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख लीजिए, जिसको जिसको नहीं समझ में आया है कमेंट करिए, आपको फिर से बताया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कैसे हुआ, समझ पाए आप लोग? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। जिसको समझ में आया है वो यस लिखेगा, और जिसको नहीं आया है वो नो लिखेगा। ठीक है, जल्दी से। चलिए, समझ में आया सबको ना? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए, कहा गया कि एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर
20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे जब कभी भी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जब कोई छूट दी जाती है तो छूट मिलने के बाद जो मूल्य मिलता है वो हमेशा विक्रय मूल्य होता है। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, जब कभी भी अंकित मूल्य पर छूट दे के वस्तु कोई भी बेची जाएगी तो वो हमेशा विक्रय मूल्य बनेगी, अंकित मूल्य पे जब कभी भी छूट मिलेगा तो। ठीक, और प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब कभी भी लाभ या हानि लेकर वस्तु बेची जाएगी तब पर भी उसका वो विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक, तो अब देखिए कहा गया कि जैसे सवाल पे चलते हैं, कहा गया कि अंकित मूल्य 1280 रुपए है। ठीक है, कहा गया 10% छूट दिया गया, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ ना। अब क्रय मूल्य नहीं पता है तो अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए अंकित मूल्य दिया है ना, तो ये अंकित मूल्य है 1280, इस पे 10% की छूट मिली तो ये हो गया 90/100। ये छूट मिलने के बाद हमारा क्या बन रहा है, विक्रय। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हुआ, तो लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो यहां भी हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, क्रय नहीं पता है तो हम क्रय को ऐसे ही रख देते हैं। अब 20% का लाभ हुआ तो ये हो गया 120 अब बटे में 100। अब ध्यान दीजिए ये भी आपका विक्रय है और ये भी विक्रय है, तो दोनों विक्रय है ना, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप लोग को डायरेक्टली इसको कर देना है, इतना नहीं लिखना है। तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते थे, कैसे देखिए कहा गया कि 1280 है, एक चीज को समझाने के लिए हमने लिख दिया। अब इसको आप लोग डायरेक्टली करेंगे। ठीक, छूट मिला, छूट के बाद ये आपको समझ लेना है कि ये विक्रय मूल्य है। अब फिर जब कभी भी लाभ होगा तो वो हमेशा क्रय पे होगा, तो क्रय पे 120/100 हो गया। इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 से इसको काट दीजिए, 12 एक कम 12, 8 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ा दिए। ठीक, और 12 से पूरा नहीं कटेगा ना, तो पहले 4 से ही काट देते हैं। 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। ठीक, 3 से इसको काट दीजिए, 3 त्रिक्का 9। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, क्रय हो गया अब 32 दूना 64, 640। मिस्टेक हो गया कहीं पे, यहाँ पर देखिए गलत हुआ है, 32 दूना नहीं है, 32 तिहाई है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 0 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9, कितना 960 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अगली सवाल है, जैसे कहा गया कि एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है। कहा गया 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना होगा। देखिए पहले तो आपको हम शॉर्ट तरीके से बता देते हैं, फिर बताते हैं सवाल कि ये कैसे ऐसे क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए जब कभी भी आपको 2 बार वस्तुएं बेचने को मिल जाए, ठीक है, जब कभी भी वस्तुएं 2 बार बेची जाए तब इसको कैसे करेंगे आप। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको पूछा गया है ना, तो किस मूल्य पे बेचना चाहिए ना। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो भी दिया है, कहा गया कि एक वस्तु को इतने पे बेचने पर 10% का लाभ हुआ, तो ये आपका विक्रय मूल्य है ना। तो ये आपका जो भी विक्रय दिया गया है, कहा गया 10% का लाभ हुआ तो बटे में 110, लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, गुड़े। फिर कहा गया कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए 18% ना, तो अब लाभ है तो फिर से इसको जोड़ दीजिए, जब दूसरा जो भी लाभ या हानि होगा उसको गुड़े में रखेंगे, तो ये हो गया 118। इसी को सॉल्व कर दीजिए, हो गया आंसर। अब कैसे देखिए, 11 से काट दीजिए, ये हो गया 11 तिहाई 33, 8 11 सते 77, 11 पचे 55,
10 बचा ना, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, पचम 25, 2 से काट दीजिए। जब 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 2 पंचे 10, 2 नवा 18। तो यहाँ पे कितना आ गया, 75 गुणे 59, यही है ना। अब इसी को गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 9 पचे 45, 45। तो आपका ऑप्शन सी होगा। अब जैसे ये गुणा करना है ना, तो आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे आपको C9 तरीका आपने देखा होगा, जब शुरुआत में कैलकुलेशन बताया था तभी। जब कभी भी मल्टीप्लाई करना हो जाए तो आपको मल्टीप्लाई करने में अगर टाइम लग रहा है तो मत मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक अपनाइए। जैसे देखिए, एक तरीका बताया था C9 का, अंकों को जोड़िए, जो भी आए उसको गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए 7 5 12, 12 मतलब 3, अंकों का योग 3, 7 5 12, 12 को जोड़ोगे तो 3 आएगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा आपका, ठीक है। कैसे, हम देखिए कैसे निकाले इसको। तो जब कभी आपने मेरा नंबर सिस्टम की क्लास देखी होगी तो आप ये तरीका जानते होंगे, नहीं पता है तो फिर से यहाँ बता देते हैं। अंकों को जोड़िए, 7 5 12, डबल अंक आ गया, फिर उनके अंकों को जोड़ दीजिए, तो 12 के अंकों को जोड़ोगे 3 आएगा गुणे में। 9 है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 9 मतलब 0, 0 मतलब 9, इसको याद रखिए। ये हो गया 5, 5 तिहाई 15, 15 के अंकों को जोड़ोगे तो 15 के अंकों को जोड़ोगे 6 आएगा। अब इस ऑप्शन में चेक कर लिए कि इनके अंकों का योग 6 आ रहा है। देखिए 5 4 9, खत्म हो गया, 4 बचा, यहाँ 4 4 8 नहीं होगा। अब देखिए 5 4 9, खत्म हो गया, 4 2 6, यहाँ पे आ रहा है। देखिए 5 4 9 1, किनके अंकों का योग 6 आ रहा है, तो ऑप्शन सी। अब गुणा भी करेंगे तब पर भी यही आएगा, चाहे आप लोग इसको गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक। गुणा करके आप लोग चेक करेंगे तो यही आएगा 24 25 के। जब इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 44 25, 24 नहीं सॉरी, ठीक है। समझ में आया नहीं है? आपका सवाल 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ठीक। यहां पर देखिए आपको इतना करना भी नहीं था, मैंने ये बताया ना, इसको आपको करना भी नहीं था, आप डायरेक्टली यहां भी कर सकते थे, गुणा भाग नहीं करते। जैसे देखिए अभी इसी को ही हम सॉल्व करके यहां पे दिखा रहे हैं, कैसे, मत काटिए इसको। देखिए 41 25 अब बटे में 11 मतलब 110, और गुणे में 118 है ना, मत काटिए, डायरेक्टली यहीं पे ही C9 तरीका लगा दीजिए। कैसे, देखिए 5 4 9, अंकों का योग 9, खत्म हो गया, 2 1 3, बटे में 1 1 2, 0 है तो उसका मतलब नहीं है गुणे में। अब यहाँ पर देखिए 8 1 9, 0 हो गया, 1 बचा, गुणा करोगे तो यहाँ हो गया 3/2। अब आपको पता है कि जब कभी भी नीचे कोई भी अंक आ जाए तो हमेशा ऐसे अंक का गुणा करते हैं कि अंकों का योग 0 बन जाए, 0 नहीं 1 बन जाए। तो देखिए इसमें कितने से गुणा कर दे कि उनके अंकों को जोड़े तो 1 बन जाए, 5 से, क्योंकि 5 दूनी 10, अंकों को जोड़ोगे तो 1 आएगा ना, तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये 10 0 हो गया, खत्म, इसका कोई मतलब है ही नहीं। तो 5 तिहाई 15, 15 बन रहा है ना, तो 15 के अंकों का योग 6 आया। ये तो था तरीके से लगाने का। अब देखिए ये कैसे हुआ इसको देख लीजिए, मिटा दें अब, चलिए देखिए इसको इरेज कर देते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ इसको देख लीजिए। अब देखिए दोनों तरीका बताते हैं आपको, जैसा समझ में आए, क्योंकि आपको टाइम बचाना है ना, तो आप टाइम बचाइए जिस मैथड से। अब देखिए कहा गया कि इतने में बेचा गया, तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, विक्रय कितना दिया है 41 25 के, लाभ दिया है, लाभ परसेंट बराबर 10 दिया है ना। अब आपको लाभ या हानि किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे। तो अब यहां पर देखिए नहीं पता है तो हम क्रय मूल्य पे 10% का लाभ देते हैं, तो ये हो गया 110/100, तो वही विक्रय मूल्य आपका बनता है। अब देखिए भाग में इस तरफ जाएगा गुणे में, और ये गुणे में है तो इस तरफ आएगा भाग में, तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य बराबर 41 25 गुणे में 100 और बटे में 110 हो गया। फिर कहा गया कि 18% का फिर से लाभ हो रहा है, ठीक। अब क्रय मूल्य पे ही आपको लाभ या हानि लेना है, तो यहां पर देखिए फिर गुणे में करते हैं, 18% का लाभ तो 118/100, 100 से 100 कट गया, यही आ गया आपका 41 25 और बटे में 110 और गुणे में 118। ये इतना ना करना पड़े इसके लिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब तो हो जाएगा ना, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, जैसे कहा गया कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपए में खरीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया।
यदि उस मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो मशीन का विक्रय मूल्य बताइए। अब कैसे करेंगे? देखिए, मशीन तो कहा खरीदा कितने में, आप कहेंगे 70,000 में, लेकिन 5,000 अधिक दे रहा है ना। अब देखिए, फिर कहा गया कि यदि मशीन को 15% कम पे खरीदा गया होता ना, मशीन खरीदा कितने में था, आप कहेंगे 70,000 में। अब 15% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 85% में ना। इतने में खरीदा प्लस 5,000 वो अतिरिक्त दे रहा है ना, तो यहां पे 5,000 हमने जोड़ दिया। ये हो गया इसका क्रय मूल्य। अब फिर कहा गया जब 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, मतलब कि 15% का लाभ होता तो कितना हो जाता, 115 अब बटे में 100। क्या सॉल्व हो सकता है? सॉल्व कर दीजिए। 00 से 00, ये हो गया 00, 7 पच्चे 35 की 5 हासिल 3, 8 सते 56, 56, 56 3 59, अब प्लस में 5,000 गुड़े में 115 बटे में 100। सॉल्व कर दीजिए इसको। जब जोड़ देंगे तो 1 2 0, ये 5, 9 5 14, और 4 1 5 1 6, बनेगा यही? देखिए बनेगा नहीं बनेगा? गुड़े में 115 बटा 100। सॉल्व कर दीजिए। 00 से 00 कट गया। अब देखिए गुड़ा करना है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 4 5 गुड़े में 1 1 5, इसी को गुड़ा करना है। अब जब कभी गुड़ा करना होगा तो आपको टाइम लगेगा ना। अब इसका गुड़ा करना है तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो आप कैसे करेंगे? C9 तरीका अपना दीजिए। C9 आपको पता है कि अंकों का योग करके निकाल दीजिए। अब देखो कैसे, 5 4 9 खत्म। यहाँ पे कितना बचा, 6। यहाँ पे देखिए 5 1 6 7 बना ना। अब इसको गुड़ा कर दिए। 8 सते 6 सते 42, 42 मतलब 42 के अंकों का योग 6 बनेगा। अब इस ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि किन के अंकों का योग 6 बन रहा है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। अब चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसा नंबर निकालो जिनके अंकों का योग 9 हो रहा है। जहां पे 9 हो जाएगा उसको छोड़ दीजिए। जैसे 8 1 9 खत्म हो गया। अब देखिए 7 5 12, 12 के अंकों को जोड़ोगे तो 3 और 7 3 10, क्या 6 आया? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो 55 25, जिनके अंकों का लास्ट अंक 5 होगा वही होना चाहिए। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चेक करके दिखाते हैं। 7 5 12 ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। देखिए 5 4 9, अंकों के योग 9 हो गया, खत्म। 7 7 14 1 15, 15 के अंकों का योग 6, ये हो सकता है आपका। यहां भी चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप इसको मल्टीप्लाई करते तो कम से कम आपका कितना भी फास्ट करते तो आपका 30 से 40 सेकंड चला जाता ना। लेकिन आप कैलकुलेशन सही है तो अंकों का योग करिए, उसके बाद ऑप्शन में चेक कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो आपका आएगा यही 74 175 ही। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग अगर ये मेथड सीखना है आप लोग को तो आप नंबर सिस्टम की क्लास जरूर देखें, क्योंकि नंबर सिस्टम की क्लास अगर देखेंगे आप लोग तो आपको मेथड समझ में आएगा। ठीक, अगर नहीं आया है नहीं देखते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे और आपका टाइम जाएगा। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को देखते हैं। तो देखिए जैसे कहा गया कि एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% का लाभ लेने के लिए वस्तु को किस दाम पर बेचना होगा? अभी जैसे पहली सवाल आपको बताया गया था ना, सेम वैसा ही है। तो कहा गया ये आपका विक्रय मूल्य है। तो ध्यान दीजिए, आपको बेस पे नहीं बता रहे हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है। जब कभी भी 2 बार वस्तु बेची जाए तो सबसे पहले ये पहला विक्रय हो गया। कहा गया 10% की हानि हो रही है तो घटा दीजिए 10%। 100 में से 10 घटाएंगे 90, गुणे में 15% का लाभ हो रहा है तो 115, बस। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। क्या सॉल्व कर पाएंगे? अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से काट दीजिए। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और गुणे में 115, क्या गुणा कर पाएंगे? अब गुणा कर दीजिए। देखिए 5 दूनी 10, लास्ट में किस अंक के किस ऑप्शन के अंक में 0 आ रहा है? तो ऑप्शन डी।
यही होगा। कैसे, चेक कर लीजिए, अंकों का योग कर दीजिए। देखिए 2 2 4 गुणे में 5 1 6 7, 7 चौक 28, 28 के अंकों का योग, 28 के अंकों का योग 1। तो ऑप्शन चेक कर दीजिए कौन सा होगा। 9 है, नहीं होगा। तो 2 1 3 3 6 नहीं होगा। 5 2 7 नहीं होगा। 5 4 9 खत्म। 7 2 9 खत्म, नहीं होगा। अब देखिए 5 2 7 3 10 आ रहा है ना। अब चाहे इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप डायरेक्टली मैथड लगा दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? मैथड समझ में आ रही है आप लोग को? तो जिसको जिसको समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी लाइक का बटन प्रेस करिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो बेच बराबर लाभ पर बेच दिया, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं तरीके से कैसे जल्दी से सवाल सॉल्व करेंगे आप, अब फिर बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, अब देखिए कहा गया कि उसने 25 कुर्सी बेची। कितनी? 25 कुर्सी बेची, तो 5 कुर्सी के बराबर लाभ हुआ। ठीक है, अब यही कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, वही वस्तु पे ना देकर मूल्य में कह दिया जाए। कह दिया जाए कि यही पेन आपको 25 रुपए में ये पेन आपने 25 रुपए में बेचा, जिससे आपको 5 रुपए का लाभ हो गया। तो अगर हम पूछें कि ये पेन आपने कितने का खरीदा था, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? आप लोग कहेंगे ना कि हाँ सर 25 रुपए का बेचा है, 5 रुपए हमें ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कि 20 रुपए की रही होगी पेन, तभी हमें 5 रुपए ज़्यादा मिला। तो वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, उसमें वस्तु देकर पूछ लिया है मूल्य। जब कभी भी वस्तु दे तो डायरेक्टली कर दीजिए। ठीक है, कैसे? जब लाभ होगा तो घटाएंगे, हानि होगा तो जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे आपको अभी बता दिया। अब यही कह दिया जाता है कि 20 रुपए का पेन बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य बताइए। तो कैसे करते? हानि हो रही है ना, कम मिल रहा है, तो वही जो हानि हुई है उसी को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। तो वैसे इसमें भी है, जब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी लाभ होगा तो घटाएंगे, हानि होगा तो जोड़ेंगे, डायरेक्टली कर दीजिए। तो 25 में से 5 घट गया 20 कुर्सी बराबर कितना? 37,500 के। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0, 2 से काट दीजिए, ये एक कुर्सी का निकल रहा है। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 1875। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1875। क्या समझ में आया आप लोग के? अब देखिए, समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, इसी को हम बेस पे बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए, नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि एक कुर्सी का क्रय नहीं, विक्रय बराबर x। ठीक है, तो 25 कुर्सी का विक्रय मूल्य, 25 कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर कहेंगे आप 25x। फिर कुछ लाभ हो रहा है, लाभ कितने का? 5 कुर्सी का विक्रय कितना? 5x। ये क्या है हमारा? लाभ। अगर आपको क्रय बताना हो, क्या? क्रय मूल्य। ठीक, जब क्रय बताना है तब कैसे करोगे? तो विक्रय में से लाभ को घटाएंगे तो आपको क्रय बचेगा कितना? 20x। समझ में आया? अब यही दिया गया है, 37,500 में कुर्सी खरीदी गई, तो कितनी कुर्सी खरीदी गई? आप कहेंगे 20x। तो ये हो गया 37,500। देखिए, जो आपने एक लाइन में किया वही इतना करना पड़ा आपको। तो चाहे आप इस मेथड से लगाइए या फिर आप शॉर्ट से लगा दीजिए। ठीक है, दोनों सही है। इसमें आपका टाइम जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं।
अगली सवाल जैसे कहा गया कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। देखिए इस आधार पे आपकी दो सवाल हो गई है, ठीक है ना, इस आधार पर दो सवाल हो गई है, इसको आप लगा लीजिएगा, इसको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया होमवर्क, इसको आप लोग सवाल सॉल्व करिए और कमेंट में ही आंसर बता दीजिए, ठीक, जितना भी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और अगली सवाल करते हैं। देखिए अगली सवाल है, कहा गया कि हिमानी 8,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत में 500 रुपए खर्च करती है। वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक नई वॉशिंग मशीन खरीदती है और 10% के हानि पर बेचती है। तो उसकी कुल हानि या लाभ बताइए, ठीक है। तो चलिए देखिए, वॉशिंग मशीन अभी खरीदा कितने में, क्रय जो है 8,000 तो ये है और 500 रुपये बनवाने में, तो टोटल कितना 8,500, ठीक है। कहा गया कि वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है, मतलब विक्रय 8,500 में 20% लाभ पर तो 120/100, ठीक, बेच देती है। फिर कहा गया कि जो पैसा मिला उससे वो नई मशीन खरीदती है और उसे 10% के हानि पर बेच देती है। तो 10% हानि मतलब 90/100। सॉल्व हो सकता है, 00 से 00, 00 से 00 गुणा कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96 और 96 6 102 और गुणे में कितना 9, 0 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, ठीक है। अब देखिए खरीदा इतने में बेचा इतने में, तो कुछ लाभ होगा कि हानि, कम में खरीद के ज़्यादा बेच रहा है ना, तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा तो घटा दीजिए। तो देखिए इन दोनों को घटाएंगे आप तो क्या हो रहा है लाभ। तो ये हो गया 9180 माइनस 8,500, सॉल्व कर दीजिए तो 0 8 0 8 और एक में से जाएगा नहीं, तो 11 में से 5 घट गया 6, कितने का लाभ हो रहा है 680 का। यहाँ पर ध्यान दीजिए लाभ होगा, लामो नहीं, ठीक है, मिसप्रिंट है। तो कितना का 680 रुपए का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगली सवाल कहा गया कि अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपए में खरीदा। कहा गया कि 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा और उसमें कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष को क्रय मूल्य पे ही बेच दिया। तो इससे उसका लाभ बताइए। क्या बताना है, लाभ। कैसे निकालेंगे, अब देखिए कपड़ा जो है, कपड़े का जो क्रय मूल्य है 15,000 रुपए, ठीक है। 120 मीटर कपड़ा खरीदा, अब देखिए बेच रहा है वो, तो विक्रय मूल्य कहा गया कि 45% कपड़ा, 45% 40% के लाभ पर, तो 15,000 का 45% बटला 45/100 कितने में 40% के लाभ पर, तो 40/100 प्लस 25% भाग, तो मतलब इसी का 15,000 का 25% मतलब 25/100 कितने 10% की हानि पे, तो 90/100। ध्यान दीजिएगा, अब पीछे जा रहा है तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर शेष को क्रय मूल्य पे ही बेच दिया, मतलब 100% पे, तो 100% पे ही बेच दिया। अब देखिए कितना बचा, अब 45% ये, अब 25% ये बेच दिया, तो कितना बेचा टोटल 45 25 70%, कितना बचा कहेंगे आप 30%। ये जो 30% है 30/100
100% पे बेच दिया तो 100/100 सॉल्व हो सकता है। अब देखिए 30% कपड़ा है ना, तो गुणे में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 15,000 यहाँ भी रहेगा, क्योंकि इसी 15,000 का ही 30% बेचा ना, तो कुछ कॉमन हो सकता है। सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो सॉल्व कर दीजिए। देखिए 15,000 सब में दिख रहा है और 100 भी सब में दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 15,000 अब बटे में 100। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया ना, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 5 9 45 और 2 दूना तो 9 दूनी 18 प्लस ये दोनों निकल गए हैं, तो 0 से 0 कट गया, 25 नवैया 225, एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लग गया प्लस में। यहाँ पर देखिए ये भी चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा 30। सॉल्व कर दीजिए इसी को, 00 से 00 कट गया, बचा 150। अब जोड़ दीजिए इसको सबको, तो 0.5 जोड़ दीजिए तो 8 2 10 की 0 हासिल एक, तो 3 2 5 1 6 7 गुणा कर दीजिए, गुणा हो पाएगा 0, 15 25 75, तो 75 पूरा उतर गया, 15 7 105, एक अंक बाद दशमलव लग गया। गलत हो गया कहीं पे, मिस्टेक हुआ कहीं पे, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए कहा गया है 40% के लाभ पर बेचा है ना, तो यहाँ पे 140 होगा ना कि 40। यहाँ पर देखिए ध्यान नहीं दिया मैंने, लिखा बोला 40% लाभ पर लेकिन लिखा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो देखिए 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, तो इसको गुणा कर दीजिए, 9 7 63, तो यहाँ पे हो गया 63 प्लस में, इसको सॉल्व किए थे तो आया था 22.5 और प्लस में 30 ना। अब सबको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 150 और गुणे में सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 दशमलव, जोड़ दीजिए तो 3 2 5, इसको जोड़ देते हैं तो 3 2 5 6 5 11, तो यहाँ पर हो गया 11। अब इसी का गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे आप, ये क्या निकल रहा है, इसका विक्रय मूल्य निकल रहा है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य। अब देखिए सॉल्व कर देते हैं इसी को, तो 0 15 25 75 हासिल 7, 15 25 75, 5 80, 2 82, 8 15 कम 15 8, 15 5 20 23 की 3 हासिल 2, 15 कम 15 2 17 हो गया। ये इसका विक्रय निकल गया, एक अंक बाद दशमलव लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर घटा देते हैं, लाभ बराबर 17,325 माइनस में 15,000 के, सॉल्व कर दीजिए, 5 2 3, 7 में से 5 घट गया 2, तो कितना 23 25, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 23 25, ऑप्शन सी। समझ में आया ना। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, लिखा बोले तो थे लेकिन लिखा नहीं हमने, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को देखते हैं। देखिए कहा गया कि 2 पैंट और 4 शर्ट के एक सेट या फिर 1 पैंट और 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपये है। तो कहा गया एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है और इसके 10 शर्ट उसने 10 शर्ट 6000 में बेचे, तो प्रति शर्ट लाभ या हानि बताइए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे शर्ट पूछ रहा है ना, तो शर्ट वाले को ही लेके चलते हैं, पैंट को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है, एक अनुपात निकाल लेते हैं। तो कहा गया 2 पैंट, तो पैंट के लिए हम P लिख देते हैं, प्लस 4 शर्ट, शर्ट के लिए हमने यस लिख दिया, ठीक है। या मतलब बराबर करते हैं तो 1 पैंट मतलब P प्लस 6 शर्ट मतलब S। पैंट वाले को पैंट की तरफ कर दो, शर्ट को शर्ट, ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 2 में से 1 घट गया 1, तो मतलब P बराबर 2S के ना। अब इक्वेशन पे रख दीजिए, जैसे देखिए 2 पैंट प्लस
4 शर्ट बराबर 5600 के ना। तो एक पैंट बराबर कितने के? 2 शर्ट के। तो पैंट के स्थान पे शर्ट को रख देते हैं। तो ये हो गया 2 गुणे में 2 शर्ट प्लस में यस है, इसको ध्यान दीजिएगा 4 यस, नहीं तो उसी में 5 दिख रहा है जैसे। 2 दूना 4, 4 8 यस, 8 शर्ट बराबर 5600 के। 8 सते 56। तो एक शर्ट बराबर कितने के? 700 के। ये क्या निकल गया आपका? क्रय मूल्य। यहां पर देखिए कहा गया 10 शर्ट बेची, मतलब 10 यस बराबर कितने के? 6000 के। तो एक शर्ट बराबर कितने के कहेंगे आप? 600 के। 700 में खरीदा, 600 में बेचा, लाभ होगा कि हानि होगा? तो अब देखने में ही पता चल रहा है हानि होगा ना। तो हानि कितने का? आप कहेंगे 100 रुपए का, क्योंकि 700 में खरीद कर 600 में बेच रहा है। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? हानि, ऑप्शन डी। तो आप लोग को क्लासेस कैसे लग रही हैं आप लोग जरूर बताया करिए, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास में रेगुलर बने रहिए और क्लास को रेगुलर देखते रहिए। जो नहीं समझ में आता है टेलीग्राम चैनल पे आप सवाल भेजिए, आपको सॉल्व दिया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर। धन्यवाद।